लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर की हमने डेफिनेशन पढ़ी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट एज टेक्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, और जो डेटा इनपुट के जरिए से देता है, डू प्रोसेस ऑन इनपुट डेटा एंड कैन स्टोर फॉर फ्यूचर यूज और कैन यूज स्टोर टेम्परेरी। एंड नेक्स्ट उसका जो काम है वो ये करता है कि वो जो प्रोसेस्ड डेटा होता है, जो स्टोर किया होता है या टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस में होता है, इट प्रोड्यूसेस आउटपुट। फिर उसकी वो क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो कंप्यूटर के तीन काम जो हमने अभी सीखे हैं, ठीक है, वो आपने देखे हैं कि कौन कौन से हैं। पहला जो उसका है कि वो इनपुट लेता है। दूसरे नंबर पे वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। तीसरे नंबर पे उसको क्या करता है, आउटपुट देता है। ये तीन काम वो करता है जो बेसिक उसके काम है, ठीक है। प्रोसेसिंग के साथ साथ वो डेटे को स्टोर भी कर सकता है फ्यूचर यूज के लिए। और ये जितने काम भी ये करता है वो वेरी हाई स्पीड करता है, विद एक्यूरेसी करता है, ठीक है। और इनपुट जो जब लेता है तो वो क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इनपुट लेके उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर मशीन में, ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो सकती है। फिर उसको स्टोर भी कर सकते हैं। फिर उस प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस डेटा उसकी आउटपुट बनाता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है। जैसे आपने कुछ डॉक्यूमेंट लिखना है वर्ड के अंदर, तो आप उसको मैसेज लिखते हैं तो वो क्या करता है कि आपकी कीबोर्ड के जरिए से उसकी इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है और आपकी वर्ड की फाइल के सामने शो करता है। आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं ताकि वो उसकी हार्ड कॉपी आपके सामने आ सके। तो जो प्रिंट है वो उसकी आउटपुट है, जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी आपकी आउटपुट है। प्रोसेस करने के बाद जो डेटा होता है वो उसकी आउटपुट कहलाता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हम एटीएम मशीन को देखते हैं तो एटीएम मशीन भी हमारा एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। हम इनपुट देते हैं कार्ड के जरिए से, और ये कीज जो है न्यूमेरिक कीज है इसके जरिए से। और फिर आउटपुट के तौर पर अगर हमने अपने जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करनी है या विड्रॉ करनी है, ठीक है, या डिपॉजिट करवानी है, आजकल एटीएम जो है उसमें आप डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटिंग डेफिनेशन के ऊपर क्या कर रही है, पूरी उतर रही है। तो ये भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। इसी तरह डिजिटल वॉशिंग मशीन्स है, इसमें आप क्या करते हैं, इसकी टाइमिंग सेट कर लेते हैं और वो अपने उसको कपड़ों को वॉश भी करती है, फिर उनको अ, सुखाती भी है, ठीक है। तो वो सारा इनपुट देते हैं इस न्यूमेरिक कीपैड के जरिए। ये प्रोसेसिंग हो रही होती है इसमें, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपके कपड़े वॉश हो जाते हैं वो आपकी आउटपुट है। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन है, इसमें भी आप यहाँ से इसको न्यूमेरिक कीपैड के जरिए से इसको इनपुट दे सकते हैं। प्रोसेस के तौर पर ये प्रोसेस करता है, इसको हीट प्रोड्यूस करके देता है, और आपकी जो चीज़ बेक आपने करनी होती है वो आउटपुट के तौर पर पेश हो जाती है। तो ये भी कंप्यूटिंग डिवाइस है। इसी तरह सेल फोन्स भी कंप्यूटिंग डिवाइस हैं। डिजिटल क्लॉक्स ये भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक टायर्स ये भी क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। ऑल मशीन्स components or devices that contain embedded specialized computers are called computing devices। तो पेपर में क्वेश्चन अगर आता है व्हाट आर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल मशीन्स कंपोनेंट्स और डिवाइसेस। मशीन्स पूरी की पूरी भी हो सकती है, कोई पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कोई और भी डिवाइस जो हो सकती है, दैट कंटेन एम्बेडेड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स आर कॉल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ये स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जिसमें आप इंटरनेट भी यूज कर रहे होते हैं, गाने भी सुन रहे होते हैं, अपना टास्क भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन भी राइट कर रहे होते हैं, डाउनलोडिंग भी हो रही होती है।
तो जनरल पर्पस होता है। स्पेशल पर्पस उसके लिए सिर्फ एक मखसूस काम के लिए होते हैं। जैसे ये माइक्रोवेव ओवन का जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एक मकसद के लिए है कि उससे आपने क्या करनी है, बेकिंग करनी है। क्लॉक जो है आपको सिर्फ टाइम और डेट्स के रिलेटेड चीज़ें बताता है। अलार्म भी बता सकता है, अलार्म भी लग सकते हैं इसमें। तो ये स्पेशल पर्पस होते हैं। टॉयज के अंदर भी ऐसे ही होता है कि इनपुट दी जाती है, इनपुट के अगेंस्ट वो आपको आउटपुट पेश करते हैं। ये स्पेशल पर्पस होते हैं और ये जनरल पर्पस नहीं होते। तो एम्बेडेड का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर होता है, उसकी चिप के अंदर वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, एम्बेड कर दिए जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप क्या लिखेंगे? एटीएम मशीन्स हैं, डिजिटल अलार्म क्लॉक्स हैं, डिजिटल वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन है, टॉय, सेल फोन, सीडी प्लेयर्स एटसेट्रा, कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है। ऑल these devices contain embedded computer chips। इसके अंदर चिप्स लगी होती हैं, चिप्स के अंदर वो तमाम प्रोग्रामिंग इंस्टॉल्ड होती है, तो इसलिए उन चिप्स को embedded computer chips बोलते हैं। which allow these devices to do special computing task। और ये सिर्फ स्पेशल टास्क को परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल, द कंप्यूटर ऑफ एटीएम मशीन गिव्स बैंकिंग ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज। सिर्फ वो क्या करता है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज देता है। The computer of digital alarm clock sets the time for alarm and manages calendar. And the computer of digital washing machine can program to wash clothes। तो ये सिंपल क्या किया जाता है कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर चिप्स होती हैं इसके अंदर सिर्फ उसी मकसद के लिए प्रोग्राम लिखा जाता है। सम इम्पॉर्टेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं वो आपको यहाँ पे मैंने शो करवाई हैं। ये सारी की सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। वालेकुम